अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ वायरस से रिलेटेड। ठीक है? इसमें मैंने यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो लेक्चर है आपके पास ईटा, नम्स और एमडीकेट इन तीनों के लिए है। आपके पास जितने भी पास पेपर आए हुए हैं उनमें से एंड कुछ बुक आप किसी प्रोविंस के अंदर चेंज हुए, तो मैं उन सबको इस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। वायरल शेप में देखें तो वायरल शेप की मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है? ये आपको जो नज़र आ रहा है, जो कि कल हम डिस्कस करके आए हैं, इसको हम कहते हैं एडिनो वायरस, ठीक है? जो कि पॉलीहेड्रल शेप का होता है। ये स्फेरिकल शेप का होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। यहाँ पर आपको कुछ स्पाइक नज़र आ रही हैं जिसको हमने कल पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये जो आपके पास है दैट इज कम्प्लेक्स, ये आपके पास कम्प्लेक्स कैप्सिड का होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है? उसके अलावा ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि हेलिकल इन शेप होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करूं तो जनरली सबसे पहले मैं बात करूं वायरस के बारे में, वायरस हैं क्या, ठीक है? जो चीजें आपको कॉमनली याद करनी है वायरस से रिलेटेड, बेसिक चीजें, वो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। सबसे पहले जो वायरस आपके पास होते हैं, दीज आर नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस एंटिटीज। आपके पास नॉन सेल्यूलर इन्फेक्शियस करने वाली एंटिटीज होती हैं। नेक्स्ट वन इसमें मैं बात करूं तो वायरस जो आपके पास होते हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल, दे कंटेन डीएनए, या तो इनके पास डीएनए होगा या इनके पास आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकते। अब वायरस को देखा जाए तो वायरस के पास दो कैटेगरीज मोस्टली होती हैं। वायरस के पास, चले मैं यहाँ पर शो कर दूं, वायरस शो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाएंगे और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाएंगे। अब इसमें मैं अगर बात करूं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी पॉइंट्स आ जाती हैं, यहाँ मैं बात करूंगा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के बारे में। लिविंग कैरेक्टर्स, ठीक है? इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कि वायरस जो होते हैं they have their own genetic material, they have their own जेनेटिक मटेरियल, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जिस तरह मैंने ऊपर बताया, या तो इनके पास डीएनए होगा या इनके पास आरएनए होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। इन द फॉर्म ऑफ ईदर डीएनए या आरएनए, ठीक है? ये बात जरूर नोट कर लें, क्योंकि इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, सो दे कैन आल्सो म्यूचुएट। इनमें म्यूचुएशन भी हो सकती है, वायरस में आपको म्यूचुएशन भी मिलेगी, तो ये बातें आप नोट करके जाएं, ठीक है? अब आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से। जो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर डील करूंगा वो ये कि वायरस रिप्लिकेट या रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या खुद से करते हैं या होस्ट सेल के थ्रू करते हैं? वायरस जो है बेसिकली ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल वो होता है जिसके अंदर इंफेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है? जिस तरह हम बात करें एचआईवी वायरस की,
तो HIV वायरस का होस्ट सेल कौन है? हम हैं। हम में भी आपके पास हेल्पर टी सेल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास होस्ट कौन हुआ HIV का? आप हुए, ठीक है। सिमिलरली जो वायरस होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्लिकेट कैसे करते हैं, डबल कैसे होते हैं, अपनी कॉलोनी को कैसे इंक्रीज करते हैं, वो बेसिकली होस्ट सेल के अंदर जो मशीनरी बनी हुई है, जो चीजें बनी हुई है, उनको यूज कर खुद को डबल करता है। सो वायरस reproduce using the metabolic machinery of the host cell, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। उसमें ये कि वायरस जो होते हैं वो डिजीज कब काज करेंगे? वायरस जब भी आपके पास एंटर करेंगे किसी लिविंग सेल के अंदर, एंटर लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म, तब जाकर ये आपको देन दे काजेस डिजीजेस, तब जाकर ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम वायरसेस को कहते हैं, इसीलिए हम वायरसेस को क्या कहते हैं? हम वायरसेस को कहते हैं दीज आर द obligate intracellular parasite, these are the obligate intracellular parasite, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ पर मेंशन की जाती है, फोर्थ नंबर पॉइंट जो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट और पास पेपर के अंदर आई भी हुई है। फोर्थ नंबर पॉइंट, जो वायरस होते हैं, वायरस कैन गेट डिस्ट्रॉयड बाय यूवी रेज। अगर आप यूवी रेज वायरस पर, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है। तो यूवी रेज वायरस को क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं, डैमेज करती हैं। ये भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में चीजें आती हैं। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजें सारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप इनको जरूर अपने पास नोट करते जाएं। अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है वो है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कौन सी चीजें मेंशन की जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है द वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर इन पोर्टल्स। वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, उसके अलावा दे कैन बी स्टोर इन बोटल्स, दे कैन बी स्टोर्ड इन बोटल्स। ये आता है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें मेंशन की जाती है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो आती है कि वायरस जो होते हैं, देख वायरस कैन नॉट रेस्पायर। वायरस जो होते हैं ये रेस्पायर नहीं करते लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये नॉन लिविंग के तौर पर बिहेव करते हैं एज अ नॉन लिविंग, और ये बेसिकली क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल। वायरस को क्या कहते हैं? इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल कहते हैं। ये कब कहेंगे? जब वो होस्ट के बाहर होगा, ठीक है, आउटसाइड द होस्ट सेल। जब ये वायरस होस्ट सेल के बाहर होगा तब कहेंगे ये क्या है आपके पास? इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या है? इनर्ट का मतलब होता है दैट मीन वो रिप्लिकेट नहीं करेगा, वो एक्टिव नहीं होगा। जब भी होस्ट के बाहर होगा वायरस एक्टिव नहीं होगा। आप इनर्ट इस तरह भी बोल सकते हैं, इनएक्टिव, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट इसमें मैं मेंशन करूं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से, तो वो ये है कि वायरस जो होते हैं दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। क्या कहा मैंने? वायरस कैन नॉट ग्रोन
आर्टिफिशियल मीडिया। अगर आप आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं वायरस को, तो ये याद रखें वायरस कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया में रिप्लिकेट या ग्रो नहीं करता। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई आपको? उसके अलावा इसमें मैं एक और चीजें भी मेंशन करता जाऊं। फोर्थ नंबर, जितने भी वायरस हैं वो क्या करते हैं, दे जनरली रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वायरसेस या ऑल वायरसेस और जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती है वो वायरस पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि वायरस उनको क्या करते हैं, रेजिस्टेंट करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ यहाँ पर मेंशन कर दूं तो सच है आपके पास एंटीबायोटिक्स में जो फेमस हम पढ़कर आए पेनिसिलिन, ये आ जाती है। और दूसरी यहाँ पर आपके पास मेंशन की जाती है लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो ये क्या है आपके पास, बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स हैं और वायरस इन सबको क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। अब आते हैं कुछ दो टर्म्स आपके पास मेंशन की जाती हैं वायरस से रिलेटेड। एक मेंशन की जाती है आपके पास मेंशन की जाती है पायरोइन। ठीक है, ये टर्म्स बहुत बार एग्जाम के अंदर आई हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पर इनको डील करता हूँ। पायरोइंस, अब ये पायरोइंस हैं क्या? देखिए, जो पायरोइंस होते हैं ये बेसिकली इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं वायरस की तरह। दीज आर इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि आपके पास इन्फेक्शियस काज करते हैं। दीज आर इन्फेक्शियस पार्टिकल लाइक अ वायरस। बट ये जो पायरोइंस होते हैं, इनमें एक चीज नोट कर लें, ये जो आपके पास पायरोइंस होते हैं, दे आर मेड ओनली ऑफ प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ ओनली ऑफ प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं पायरोइंस। बट ये क्या है आपके पास, बेसिकली इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं और सिर्फ प्रोटीन्स के बने हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको नोट कराऊं तो पायरोइंस होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक मशहूर डिजीज मेंशन की जाती है। पायरोइंस क्या करते हैं कि ये एक डिजीज काज करते हैं जिसको हम कहते हैं मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। ठीक है, एक और डिजीज भी काज करता है, वो है आपके पास, एक ये है और दूसरी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मेड काउ डिजीज। ठीक है, या इन्फेक्शन। अब जो फर्स्ट मैंने डिजीज मेंशन की है, ये कहां पर काज करता है, ये वायरस जो है बेसिकली काज करता है ये मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन मेन के अंदर। और जो मेड काउ डिजीज है ये कॉज करता है आपके पास काउ के अंदर। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक, जब भी मेड काउ आ जाए तो ये किस में करेगा आपके पास, ये करेगा काउ के अंदर। और अगर ब्रेन आ जाए तो समझें बस मेन में काज करेगा। ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि पायरोइन से रिलेटेड है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको। अब एक और टर्म भी मेंशन की जाती है आपके पास, वो भी मैं यहाँ पर डील कर दूं ताकि यहाँ पर आप सारा कॉन्सेप्ट ले लें। यहाँ पर हम उस डिजीज को कहते हैं, चलें ठीक है, यहाँ पर जो वायरस है हम उसे कहते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स भी आपके पास एक इन्फेक्शियस ही पार्टिकल की तरह होता है, वायरॉइड्स। ठीक है, अब वायरॉइड्स में देखें, गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, तो वायरॉइड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आप यहाँ पर नोट करें, तो वायरॉइड्स जो होते हैं
ये बेसिकली माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं आरएनए के। दीज और माइन्यूट, माइन्यूट कहते हैं छोटे से, माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ आरएनए। ये आरएनए के माइन्यूट छोटे से टिनी पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आपको मैं अगर नोट करवाऊं तो वो ये है कि इनके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता, दे डोंट हैव प्रोटीन कोट। और ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं, ये पास पेपर के अंदर आई हुई हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हर प्रोविंस की ये एमसीक्यूज देती हैं। ये जो वायरॉइड्स होते हैं, कौन से पार्टिकल हैं जो कि आरएनए के बनी हुई हैं जिनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता, दीज आर कॉल्ड वायरॉइड्स। सेकंड नंबर पॉइंट वायरॉइड से रिलेटेड, cause disease, they cause disease both in plants and animals। ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिजीज कॉज करता है, ठीक है। चलें कुछ और चीजें हैं वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करता जाऊँ वायरॉइड से रिलेटेड, ताकि आपको अगर एग्जामिनर वो पॉइंट्स दे भी दे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। वो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवाऊंगा। नोट्स में सबसे पहले जो पॉइंट्स है आपके पास वो ये कि वायरॉइड्स होते हैं, ओके, सो वायरॉइड्स, these particles smaller than any of known virus, smaller than any of known viruses। जितने भी वायरस आपको पता है सबके नाम, उन सबसे जो छोटे में छोटा आपको मिलेगा वो मिलेगा वायरॉइड्स। सेकंड नंबर पॉइंट में यहां पर डील करूंगा, ठीक है। जो वायरॉइड्स होते हैं, these particles consist of only extremely small single stranded RNA, ठीक है। ये बात अगेन इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास वायरॉइड्स हैं इनके पास बहुत छोटे, एक्सट्रीमली का वर्ड मैंने यहां पर मेंशन किया है, दैट मीन बहुत छोटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है इनके पास? एक्सट्रीमली स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये जो मैंने आरएनए बताया है बेसिकली कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। उसके अलावा अगेन मैं यहां पर भी बता दूं, ये जो आरएनए होता है ये बेसिकली सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर शेप का होता है आरएनए। और दूसरी बात, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। अगेन इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एक लास्ट चीज मुझे यहां पर मेंशन करनी है, ओके। वायरॉइड्स होते हैं, these particles transmitted chemically from one cell to another cell through cellular debris। जब इनको ट्रांसमिट करना होता है सेल्यूलर डेब्रिस, ठीक है। जब भी वायरस को ट्रांसमिटेड करना होता है दैट मीन उनको एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता है तो वो बेसिकली सेल्यूलर डेब्रिस के थ्रू जाता है। अब ये कुछ पॉइंट्स नहीं आपके पास वायरॉइड्स और पायरॉइड से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आपके पास आती है वो आती है साइज से रिलेटेड। स्ट्रक्चर की हमने बात की, कैरेक्टरिस्टिक की बात की हमने, उसके बाद हम बात करते हैं साइज की। साइज ऑफ वायरसेस से रिलेटेड
आपके पास पॉइंट्स मेंशन है बुक के अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पर डील कर दूं। सबसे पहले वायरस की रेंज मेंशन की जाती है, ठीक है। वायरस रेंज, ये मैं बात कर रहा हूँ साइज के अकॉर्डिंग, रेंज इन साइज फ्रॉम, बेसिकली होता है 250 नैनोमीटर। वायरस की जो रेंज होती है साइज में वो होती है 250 नैनोमीटर, और ये जो 250 नैनोमीटर है बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पोक्स वायरस की, ऑफ पोक्स वायरस। सो वायरस रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर ऑफ पोक्स वायरस, और उसके अलावा टू द 20 नैनोमीटर, और ये जो 20 नैनोमीटर है ऑफ पार्वो वायरस, ठीक है, पार्वो वायरस। तो वायरस की जो साइज में ये बात नोट करें, जो वायरस की जो साइज है वो बेसिकली 250 से लेकर 20 नैनोमीटर की होती है। अगर पूछा जाए भाई पोक्स वायरस की साइज कितनी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू 250 नैनोमीटर। अगर पूछा जाए पार्वो वायरस की कितनी है, देन इट इज 20 नैनोमीटर, ठीक है। उसके अलावा एक और वैल्यू भी मेंशन की जाती है एक प्रोविंस के बुक के अंदर के, जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस और ट्रेन टू thousands time smaller than most of bacteria। जितने भी बैक्टीरिया उनसे तकरीबन वायरस होता है वो 10 से लेकर 1000 टाइम छोटा होता है, जितने भी बैक्टीरिया है उनसे, ठीक है। चलें, अब एक और वायरस की यहाँ पर बात आती है, क्योंकि हम साइज से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एक और वायरस की बात भी यहाँ पर हम करते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं पॉइंट के फॉर्म में, कि आपके पास ये आता है कि एक कंप्लीट मेच्योर, a complete mature and infectious particles is known as, तो ये बात नोट कर लें, जो आपके पास कंप्लीटली मेच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है इसको हम कहते हैं वायरोइन। इसको क्या हम कहते हैं, वायरोइन कहते हैं। ये टर्म्स आपके पास आपको कंफ्यूज करेंगी, वायरोइन, वायरोइड, वायरोइन, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो वायरस बेसिकली जो आपके पास डिवाइड करता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में करता है। एक आपके पास आता है कोट, और दूसरा यहाँ पर आपके पास मेंशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड कोर। ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। वायरॉन जो है बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपके पास कोट और दूसरा है कोर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोर की। ये कोर क्या चीज है, इसको अगर पूरा नाम दूं तो हम इसे कहते हैं सेंट्रल कोर, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल कोर। अब इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स मेंशन की जाती हैं, ये बात मैं यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में मेंशन करूंगा। सबसे पहले जो आपके पास कोर होता है, इट इज इनर पार्ट ऑफ वायरोइन। कोर क्या होता है या सेंट्रल कोर क्या होता है, इट इज द इनर पार्ट ऑफ वायरोइन। ये बेसिकली जो कोर होता है ये वायरोइन का इनर पार्ट होता है, जो अंदर की तरफ होता है पार्ट, हम उसे कहते हैं वायरोइन, सॉरी हम उसे कहते हैं कोर। जो वायरोइन का इनर पार्ट होता है हम उसे कहते हैं कोर। और इस पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, दिस पार्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ अ वायरल जीनोम। इनके पास क्या होता है, एक वायरल जीनोम होता है, और जीनोम का हम डिस्कस करके आए हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और उसके अलावा इस कोर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स भी मिलेंगे, और ये प्रोटीन्स की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं एंजाइम्स की। आपको इस कोर के अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक आपके पास मिलेंगी वायरल जीनोम और दूसरा आपको मिलेगा प्रोटीन, ठीक है। अब जीनोम की बात करूं तो जीनोम आपके पास जो है वायरल जीनोम, या तो इसमें आपके पास डीएनए नजर आएगा या तो इसमें आपके पास आरएनए नजर आएगा, बट दोनों चीजें मेंशन नहीं की जाएंगी, ये बात नोट कर लें, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बात की है प्रोटीन की, और ये जो प्रोटीन है क्योंकि कोर के अंदर है इस वजह से हम इसे कोर प्रोटीन भी कहते हैं। कोर प्रोटीन बिल्कुल इजी बात है कि कोर प्रोटीन का क्या काम होता है। कोर प्रोटीन क्या करती है कि ये बेसिकली
वायरस में फैसिलिटेट करती है मोड ऑफ एक्शन विथ होस्ट बॉडी। जो मोड ऑफ एक्शन होता है होस्ट बॉडी के साथ, वो ये प्रोटीन क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, दैट मीन वो करवाती हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करूं तो आपको बार बार मैं एक वायरस का नाम लेता हूं जिसका नाम है HIV वायरस। ठीक है, आपके पास मैं नाम लेता हूं रेटिरो वायरस का, जिसकी कैटेगरी में आपके पास आता है HIV वायरस। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो हेपाटाइटिस बी वायरस है, इनके पास क्या होता है, इनके पास एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन के बाद मैंने की कि मैं एंजाइम की बात करूंगा, वो है आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो कि इन वायरस के पास होता है। ठीक है, अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है, ये क्यों होता है इन वायरस के अंदर, ये बेसिकली कन्वर्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के जीनोम को, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर। ये बात नोट कर लें, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर, वो इसी एंजाइम का काम होता है, और ये एंजाइम आपको इन रेटिरो वायरस और हेपाटाइटिस बी वायरस में मिलेगा। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको पास यहाँ पर मेंशन की जाती है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा वो है आपके पास कोर। कोर की बात की, अब है आपके पास कोर, और ये सॉरी, अब आपके पास है कोर, आउटर कोर। इसमें सबसे पहले पॉइंट जो मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ, दैट इज अबाउट कैप्सिड और एनवेलप। जो आपके पास आउटर कोट होता है, जो आपके पास आउटर कोट होता है, ये किन चीजों से मिलकर बना है, एक आपके पास कैप्सिड से मिलकर बना है, और दूसरा इसमें आपके पास आ जाता है एनवेलप। ठीक है, ये है आपके पास आउटर कोट। अब कैप्सिड क्या है, कैप्सिड को हम डील करते हैं। कैप्सिड का अक्सर जिक्र आता रहता है एग्जाम के अंदर, इस वजह से हम इनको डिटेल के साथ यहाँ पर डील करेंगे, जो पॉइंट्स MTK के अंदर आने के बहुत चांसेस हैं। कैप्सिड में सबसे पहली पॉइंट ये है कि जो आपके पास कैप्सिड होते हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव कोट होता है प्रोटीन का। ये किसका बना हुआ होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटेक्टिव कोट होता है प्रोटीन्स का। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये चीज नोट कर रहे हैं, कैप्सिड जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। ये प्रोटीन सब यूनिट का बना हुआ होता है। 1000 टाइप के, 1000 10,000 सब यूनिट प्रोटीन के मिलकर तब जाकर बनता है आपके पास कैप्सिड। अब इसमें जो आपके पास जो ये जो प्रोटीन सब यूनिट है, हम इसको एक और नाम भी देते हैं, हम इसे कहते हैं कैप्सोमर्स। क्या कहते हैं, हम इसे कैप्सोमर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। अब बात आती है कैप्सोमर के नंबर की। तो ये बात बता दूं कि हर वायरस के अंदर कैप्सोमर के जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ वायरस के अंदर 100 होंगे, कुछ वायरस के अंदर 200 होंगे, कुछ वायरस के अंदर इवन 10,000 से भी ऊपर होंगे। लेकिन ये नंबर कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। अब कुछ वायरस के आपके पास फेसबुक के अंदर मेंशन किए गए, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। एक वायरस का नाम जिक्र आता है जिसको हम कहते हैं एडिनो वायरस, और दूसरा आपके पास मेंशन किया जाता है हर्पस वायरस। अब इन दोनों का जिक्र क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा एडिनो वायरस एंड हर्पस वायरस। एडिनो वायरस में मेंशन किया जाता है कि एडिनो वायरस में जो आपके पास कैप्सोमर होते हैं कैप्सिड के अंदर, वो होते हैं 252। ठीक है, और जो हर्पस वायरस होता है इसके अंदर होते हैं 162। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज आप जरूर नोट करें, क्योंकि हम आगे चलकर पढ़ेंगे डिफरेंट वायरसेस को, इस वजह से ये चीज नोट कर लें। कुछ वायरसेस के अंदर आपको नजर आता है लिपोप्रोटीन का एनवलप, लिपोप्रोटीन का एनवलप। और ये जो लिपोप्रोटीन का एनवलप है, ये क्वेश्चन आता रहता है MTK के अंदर कि किस चीज से ड्राइव हुआ है, कहां से ये एनवलप आया वायरस के पास। तो ये बेसिकली होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है उससे ये ड्राइव होता है लिपोप्रोटीन का एनवलप। लिपोप्रोटीन अगर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल आपने देखा हो लेक्चर, तो लिपिड और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तब जाकर बनता है लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब आते हैं कुछ और चीज की तरफ।
यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ। बेसिकली जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको दो फॉर्म के, टू फॉर्म ऑफ सिमेट्री इन वायरल कैप्सिड। वायरल कैप्सिड के अंदर आपको दो फॉर्म की सिमेट्री नजर आएगी। कौन कौन सी? एक आपके पास इसमें मेंशन की जाती है क्यूबिकल, या आपको हेलिकल नजर आएगी। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? एक और पॉइंट भी आपके पास मेंशन की जाती है, वो भी मैं यहां पर बता दूं। जब कैप्सोमर्स, व्हेन कैप्सोमर्स और अरेंज्ड इन 20 ट्राइंगल्स, 20 ट्राइंगल्स में जब वो अरेंज हो कैप्सोमर्स, तो हम इसे कहते हैं आइकोसाहेड्रल। क्या कहते हैं इसे? आइकोसाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, अब या तो ये आपके पास आइकोसाहेड्रल पॉलीहेड्रल होगा, या तो ये आपके पास स्फेरिकल इन शेप होगा। ये चीज आप नोट कर लें। यहां तक आपके पास जो चीजें थी वो कवर हो गई हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। यहाँ पर मुझे आपको एक ओवरव्यू देना था। कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर वायरसेस मेंशन है, वो मैं यहाँ पर बता दूं। ये जो वायरस आपके पास है, इस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये जो वायरस है हम इसे कहते हैं HIV वायरस, जो कि कौन सी डिजीज कॉज करता है? ये बेसिकली कॉज करता है एड्स वायरस। आगे आएगा इनका जिक्र, लेकिन यहाँ पर बता दूं बैक्टीरियोफेज आपके पास मैंने कल मेंशन किया था, बैक्टीरिया ईटर वायरसेस होते हैं, इनके पास पॉलीहेड्रल हेड होता है और इनके पास टेल्स होती हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पर नोट कर लें। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है कैप्सिड। और ये यहाँ पर क्योंकि हम कल पढ़कर आए कि इनके अंदर DNA का जीनोम होता है, तो ये आपके पास क्या है? DNA का है। ठीक है, इसी तरह ये जो आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं टेल्स। तो क्या कहते हैं? हम टेल्स कहते हैं। और यहाँ यहीं पर आप नोट कर लें, ये जो टेल्स हैं बेसिकली टेल फाइबर से बनी हुई हैं। द टेल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज और मेड अप ऑफ टेल्स फाइबर्स। और ये जो टेल फाइबर्स की नंबर मेंशन की जाती है वो है आपके पास 6। ये बेसिकली 6 टेल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं HIV की तरफ। HIV में देखें तो HIV में आपके पास यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रही हैं ये बेसिकली RNA के स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो, चलें 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके पास है ये आपको पूरा का पूरा बेसिकली एनवलप नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये स्पाइक्स नजर आ रही हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं। इनके ऊपर जो आपके पास नजर आ रहे हैं ये ब्लू कलर वाले, ये बेसिकली एक टाइप के प्रोटीन्स होती हैं। इनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे HIV के अंदर। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट्स थी आपके पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। कोई चीज नोट करनी है वो नोट कर ले। बाकी वायरस में जो चीजें थी वो मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। आप ये लेक्चर जरूर अगेन सुने एंड देन अपने नोट्स जरूर बनाते जाएं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? यहाँ पर हम कुछ एडिशनल चीजें भी डील करते हैं। ठीक है, जो एडिशनल चीजें आपके पास आती रहती हैं वो आप जरूर नोट करते जाएं। ये चीजें जो आपके पास हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के बुक के अंदर हैं, बट सिलेबस के अंदर नहीं है। ये आउट ऑफ सिलेबस से आ सकते हैं, इस वजह से मैं इनको आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में, आउट ऑफ सिलेबस। अब जो मैं बातें करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। और मैंने बताया था आपको हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, जहां से MCQs बन सकते हैं वो सारी की सारी पॉइंटें हम MDCAT से पहले कवर कर जाएंगे। तो आउट ऑफ सिलेबस में सबसे पहले जो पॉइंट मेंशन की जाती है, ठीक है, वो आपके पास पूछता है कि ह्यूमन वायरसेस के बारे में बताओ। चलें ये हम टॉपिक कल डील करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे।
विश यू बेस्ट ऑफ द लक, अपनी स्टडी करते रहें और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, बहुत से बच्चे अननोन हैं अभी, तो आप ही हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, तो आप उनको जरूर बताएं। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। अल्लाह हाफिज।